नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल की विकास की दर को देखकर यूएन के भी होश उड़ गए। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने भी ये मान लिया कि अब यहाँ पे जो नेपाल है वो थोड़े ही सालों में विकसित हो सकता है, उसके पास इतनी प्रायोरिटी है। किस आधार पर ये बात कही है यूएन ने वो भी हम आपको बताएंगे, और अब यहाँ पे जो नेपाल है वो किस स्टेज में आ पहुँचा है, यहाँ पे गरीबी रेखा से कितना ऊपर आ चुका है, वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन कमेटी है वो किस आधार पर यह आकलन करती है कि ये देश गरीब है या विकासशील है या फिर विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो उसको लिए उन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है। उस स्केल के अनुसार यहाँ पे वर्तमान में जो गरीबी रेखा में है वो देश 46 रखे गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे विकासशील देश हैं, और उसके बाद विकसित देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति है, यानी कि प्रत्येक देश के एक व्यक्ति की आय अगर सालाना $1230 है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो विकासशील राष्ट्र है और परिवर्तन के लिए आवश्यकताओं में से एक काम कर रहा है। यानी कि वो अपने परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और उन्हें सहायता दी जा सकती है इस आधार पर कि वो अब विकासशील हो चुके हैं और अब वो आगे निरंतर कार्य करते रहेंगे। तो इस आधार पर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र सभा जो हुई थी उसमें कम से कम विकसित देशों को शामिल कर उन्हें देखा जा रहा था कि इसके स्केल को मापा जाए, और इन जो कम से कम विकसित देश थे या फिर ऐसे कहें गरीबी रेखा में जो देश थे उनका देखा जाए कि उन्होंने कितना डेवलप किया है, कितना विकास के कार्य किए हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, जिसके आधार पर भी आंकलन कर सकें कि जो गरीब देश हैं वो कुछ एक ऊपर हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इसी बीच यहाँ पे 3 देश जो कि 5 साल की असाधारण रूप से विस्तारित प्रारंभिक अवधि यानी कि मानक अवधि 3 साल की होती है, और उसके अंदर विस्तार करते हुए इस अवधि में उन्होंने ये आंकड़ा हासिल किया है। दोस्तों, यूएनजीए ने यहाँ पे नेपाल को एलडीसी श्रेणी यानी कि स्नातक करने के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है। इसके साथ ही यहाँ पे यूएन ने नेपाल को अब गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में नेपाल के अंदर हो रहे विकास की दर, जिसके अंदर आता है सोलर सिस्टम, जिसके अंदर आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कि यहाँ पे जो पावर प्लांट लगे जा रहे हैं, हाइड्रो पावर सिस्टम किया जा रहा है वो, और सबसे बड़ा काम आता है जो व्यापार का यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दरों में वृद्धि ये देखी जा रही है, जो कि नेपाल में काफ़ी हद तक बढ़ी है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में नेपाल की भागीदारी को भी यहाँ पे देखा गया है, और जो यहाँ पे नेपाल के नागरिक हैं उनको रोजगार के अवसर दिए जाने पर भी बात की गई है, जिसमें नेपाल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी आंकड़ों को देखकर एक रेटिंग स्केल तैयार किया गया, और उस रेटिंग स्केल के अनुसार अब यहाँ पे जो नेपाल है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुका है। मतलब सीधा कहें तो अब नेपाल के प्रति व्यक्ति आय है वो $1230 से ऊपर हो चुकी है, जो कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे खबर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुशी भी बनती है कि हमारा देश, जो कि आज से 1 साल पहले ही कह सकते हैं लोग कहते थे कि गरीब देश है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अब कोई भी ये ताना नहीं मार सकेगा कि नेपाल गरीब देश है, क्योंकि अभी नेपाल गरीब देश नहीं रहा है। नेपाल अब विकसित देशों की विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुका है, और आशा करते हैं कि वो आगे भी इस प्रकार से अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखे, जिस प्रकार से उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं आगे, जैसे कि ट्रेन का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जैसे कि रोडों का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, या फिर हम कहें विद्युत के क्षेत्र में निर्यात का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली डन होते हैं तो आने वाले दिनों में ये कंट्री, जो कि लैंड लॉक कंट्री के नाम से भी जानी जाती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी भी मानी जाती है लैंड लॉक होना, लेकिन इसी को भी उभारा जा सकता है, क्योंकि जो नेपाल है वो अलग अलग देशों के साथ
फ्रेंडशिप करके यहाँ पे रिलेशन सुधारने की बात कर रहा है और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाने की बात कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है नेपाल के लिए और आने वाले दिनों में विकसित भी बन सकता है नेपाल। तो दोस्तों हम भी आशा करेंगे कि जल्द से जल्द ये देश विकसित हो। तो आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले